नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में धनु राशि की बात होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय रहेगा 144 दिन धनु पर शनि का प्रभाव। शनि का शुभ प्रभाव कब से कब तक, उतरती 7.5 से आपको कितना धन लाभ होगा, किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा करेंगे। खासकर 144 डेज, ये 144 दिन ये कौन से हैं और इसमें आप लोग कैसे लाभान्वित होंगे, और कुछ आप लोगों के संशय हैं उसको दूर करेंगे। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं मकर राशि में शनि 6-7 महीने के लिए फिर से जब 12 जुलाई को चले जाएंगे तो क्या 7.5 फिर से लग जाएगी। जी दोस्तों, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और भी कुछ ऐसे रोचक बिंदु रहेंगे आप लोगों के लिए इस वीडियो में। जो लोग फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह कौन से 144 दिन हैं जब यह शनि आप लोगों को उतरती 7.5 में, बल्कि उतर चुकी है मेरे हिसाब से 7.5, माला माल करने जा रहे हैं। देखिए, एक सप्ताह बाद 17 तारीख से शनि श्रावण नक्षत्र को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आप लोगों की राशि के लिए ही नहीं, काफ़ी राशियों के लिए यह शुभ समाचार रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा श्रावण नक्षत्र में शनि शुभ प्रभाव देते ही नहीं हैं, बहुत कम लोगों को विश्व में, बल्कि यह दिक्कत का कारण बने हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में इसकी चर्चा की थी। 2020 का जो एनुअल था मेरा, वो जो राशिफल हर राशि के लिए, उसमें मैंने बताया था कि श्रावण नक्षत्र में शनि अच्छा फल नहीं देते। तो चलिए उसकी चर्चा नहीं करते। हम बता रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 18 फरवरी से लेकर 12 जुलाई तक, यह करीबन 140-45 दिन बनते हैं दोस्तों। इस पीरियड में आप लोगों को कैसा फल देने जा रहे हैं ये भी बताएंगे आपको भी। यह पीरियड क्यों चुना, खासकर 12 जुलाई तक ही क्यों। देखिए, एक तो 18 फरवरी से शुरुआत होती है, धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं और 2 दिन बाद ही शनि मार्गी तो हैं, उदय भी हो जाते हैं। अभी अस्त चले जा रहे हैं, तो जो शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत में हो सकते हैं, परंतु कोई ऐसी बात है नहीं, इतनी विचारणीय बात नहीं, क्योंकि मार्गी हैं, मार्गी शनि हों और फिर दिक्कत नहीं देते, भले अस्त ही क्यों ना हो जाए। और दूसरी एक और आप लोगों के लिए बहुत शुभ बात है, जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, कि जागृत रहेंगे पूरा साल। जिन लोगों के ऊपर, दूसरी राशि वालों के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस तरह की, तो उनके लिए भी ये शुभ समाचार रहता है कि जब भी शनि जागृत हों और मार्गी हों तो यह शुभ फलदायी ही होते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर आप लोगों की कुंडली में यह थोड़े से कमज़ोर हों, अशुभ प्रभाव में हो, तो दिक्कत होती है, परंतु शनि बहुत जल्दी से मानते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप ईमानदार इंसान हैं, दूसरों का भला करते हैं, चैरिटेबल हैं, दूसरों के काम आने वाले हैं, तो शनि आपको शुभ फल बहुत जल्दी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि बहुत देर से फल देते हैं, दंडाधिकारी ही हैं, दंड देते हैं, ये भ्रांति ही निकाल दीजिए दिमाग से। चलिए, हम बात कर रहे हैं 18 फरवरी से लेकर 12 जुलाई तक शनि आप लोगों को कैसे लाभान्वित करेंगे, किस एरिया में आपको सतर्क रहना है, किस एरिया में आपको यह लाभान्वित करेंगे, ताकि मौके का फ़ायदा उठाना है। खासकर जो कारोबारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों के लिए वह समय उत्तम रहेगा, जिसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि अभी आप लोगों के दूसरे घर में है, धन के स्थान में है,
18 फरवरी से यह जब धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे तो नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शनि इस नक्षत्र में बहुत अच्छा फल दिया करते हैं। यह मेरे पिछले 20-25 साल के एक्सपीरियंस की बात है और जानकार भी यह जानते होंगे कि शनि इस नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि मंगल मकर राशि में, देखिए शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में अगर आपकी धनु लगन का चार्ट है और मंगल उच्च के हैं, दूसरे घर में हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं पंचम स्थान के मालिक हैं। बच्चे आपके तरक्की करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होता है, आप किस्मत के धनी होते हैं, भाग्य आपका साथ देता है, आप लर्नड व्यक्ति हुआ करते हैं, धन की कमी नहीं होती, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की कमी नहीं होती। तो ये मंगल के नक्षत्र में शनि का प्रभाव आप भी देखेंगे। 18 फरवरी से आपको लाभान्वित शुरू कर देगा। वैसे भी अभी उतरती हुई 7.5 का चरण शुरू हो चुका है, तो निश्चित बात है काफ़ी रिलीफ में होंगे, काफ़ी आपके पास धन आ रहा होगा। जिन लोगों का थोड़ा सा धीमे धीमे कार्य गतिशील हो रहा है, उन लोगों को भी 18 फरवरी से यह लाभान्वित करना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात यह देखिए 7.5 बिल्कुल अंत हो जाएगी, जो उतरती 7.5 में, वैसे क्योंकि अपनी राशि में, इसलिए अच्छा फल देते ही देते हैं। आप लोगों को 2021 भूल गया होगा अब तक। दोस्तों भूल भी जाना चाहिए, नेगेटिव जो पास्ट है याद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी 29 अप्रैल तक यह दोस्तों आपको लाभान्वित करते चले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये 7.5 ख़त्म 29 अप्रैल को ही होगी, मेरा मानना है यह 18 फरवरी से ख़त्म बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि श्रावण नक्षत्र में शनि नेगेटिव फल देते रहे हैं, जैसा कि आपने एहसास किया पिछले 2-2.5 सालों में। अब इसका अंत हो चुका है और आप जो कारोबारी हैं, खासकर अगर आप कोई भी चलिए बिजनेस करते हैं, ये कोई पार्शियलिटी शनि तो करते नहीं कि जो मेरा बिजनेस करेगा तो मैं उसी को लाभान्वित करूंगा। चाहे आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मशीनों का काम हो, लेबर ट्रांसपोर्ट इत्यादि का, खदानों का काम हो, रोड्स ब्रिजेज का, सिविल इंजीनियरिंग का काम हो, उन लोगों को तो करेंगे। शनि का आधिपत्य है, अपनी राशि में है। परंतु जो जन साधारण है धनु राशि की, उनको भी लाभान्वित करेंगे, कर रहे हैं बल्कि। और 18 फरवरी से यह स्पीड तेज हो जाएगी, धन आएगा। और अक्सर मैं बताता आया हूँ, शनि जब भी अपना प्रभाव दिखाते हैं तो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो दूसरे घर की वृद्धि करेंगे, खासकर कर रहे हैं। और 18 फरवरी से यह गतिशील हो जाएंगे। दूसरे घर के इंडिकेशन, सिग्निफिकेंस, दूसरे घर के सिग्निफिकेंस आपको बता दें फिर से, जो नए हैं फ्री ट्यूटोरियल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिपीट कर देता हूँ। ये स्पीच का घर है, दूसरा घर वाणी का घर है, और आपके बैंक बैलेंस का भी घर यही है, फैमिली का भी घर है। फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, फंक्शंस इत्यादि होने के योग बनेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो लोग स्पीच से, वाणी से अपना धन अर्जित करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड इत्यादि हैं, उन लोगों के लिए 18 फरवरी आने दीजिए, आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे भी 21 फरवरी के बाद तो उदय भी हो जाएंगे, मार्गी हैं, जागृत हैं, तो शनि पूर्णतः 4 तरह से बलशाली हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी प्लैनेट जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं वह जानते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट कमज़ोर होता है तो उसका फल भी कमज़ोर हो जाता है, अच्छा नहीं रहता, कष्टकारी हो जाता है। यहाँ पर शनि उदीयमान होकर, मार्गी होकर, जागृत होकर, स्वराशि में होकर, धन स्थान में होकर, धन ना बढ़े ये हो नहीं सकता। स्पीच से आप धन अर्जित ना करें ये हो नहीं सकता। फैमिली में अच्छे फंक्शंस ना हो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, 6, 8, 12 में ही बैठे हैं तो प्रताड़ित है, तो इस वक्त अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। जब शनि इस कदर स्ट्रोंग हो जाते हैं ट्रांजिट में, तो सभी को लाभान्वित करते हैं। आप लोगों के लिए वैसे भी देखिए 7.5 जैसे ही उतरती है या उतरती होती है, जैसे कि अब फेस चल पड़ा हुआ है, पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को लाभान्वित कर रहे होंगे। हाँ, मंद गति से ही सही,
यह गति अब तेज हो जाएगी 18 फरवरी से। 29 अप्रैल के बाद शनि यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसकी भी अभी चर्चा करते हैं। पहले ये दृष्टियों से बता दें, 18 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद दूर होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर अगर किसी तरह से दिक्कतें हैं आप लोगों को तो वह दूर होती हैं। अष्टम स्थान के ऊपर आप सुखी रहते हैं, अचानक से शुभ समाचारों का तांता लगता है। तो ये 18 फरवरी से लेकर 29 अप्रैल तक दोस्तों ये जो फलादेश बता रहा हूँ ये आयु में वृद्धि करता है। निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की आयु में वृद्धि करते हैं, धन लाभ होता है, अचानक से प्रतिष्ठा मिलती है, गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है और रुके हुए कार्य गतिशील करते हैं। शनि जब अष्टम स्थान के कारक हैं, 8वें घर के शनि कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आयु के कारक है ना, तो निश्चित बात है ये आपकी आयु बढ़ाते हैं, लंबी आयु करते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, लिगेसी से धन मिलता है आप लोगों को। और इसी के साथ 11वें घर के ऊपर दृष्टि, तो यह तो इच्छाओं का घर है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि हो, देखिए धन स्थान का मालिक जब भी 11वें घर के 11th हाउस को जब भी देखता है सेकंड लॉर्ड दृष्टि से, जैसे कि शनि देख रहे हैं, शनि की यहाँ पर तो कुंभ राशि आती कालपुरुष की कुंडली में, तो शनि का 11वें घर के ऊपर प्रभाव किसी तरह से भी पड़ जाए, दृष्टि से पड़े या किसी तरह से अगर बैठे भी हों 11वें घर में किसी की कुंडली में, तो यह किंगली कंफर्ट्स देते हैं। तो यह लक्ष्मी योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। 11वें घर को देखने का मतलब आपके पास धन आएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे और कोई ना कोई लंबे समय से पड़ी हुई इच्छा 29 अप्रैल तक जाते जाते, कहते ना उतरती साढ़े साती, क्योंकि अपनी राशि में है, कमाल तो करके जाएंगे, ये बात तो निश्चित है। धन देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आपको उच्च पद आसीन कर जाएंगे। जो कोविड के चलते जिन लोगों का कारोबार मंदा पड़ा या जॉब चलेगी, तो ये धनु राशि के लिए बहुत उत्तम समय है। धनु लगन के लिए भी उतना ही समय उत्तम रहेगा। और इसी के साथ शनि 29 अप्रैल से लेकर 4 जून तक की बात करते हैं, जब तक यह मार्गी रहेंगे। 5 जून से 4 जून से यह वक्री हो जाएंगे, तो वक्रस्थ अवस्था में यहाँ पर ही रहेंगे। तृतीय स्थान में आपके साढ़े साथी का तो अंत हो जाएगा, उसकी अभी चर्चा करते हैं कैसे कैसे फल देने वाले हैं आपको आने वाले समय में। तो यह 5 जून तक, 29 अप्रैल से 5 जून तक यहाँ पर तृतीय स्थान में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, तो मार्गी रहेंगे। उसके पश्चात 5 जून से यह वक्री हो जाएंगे और कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। 12 जुलाई तक यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। कब से कब तक? 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक। और 12 जुलाई से यह वक्री मोशन क्योंकि इनका हो जाता है 5 जून से, तो ये पीछे, वक्री का मतलब उल्टा चलने लग जाता है प्लैनेट, तो ये अपनी राशि छोड़ने लग जाते हैं और मकर राशि की तरफ 5 जून से ही अग्रसर हो जाते हैं, उल्टी दिशा में घूमने लग जाता है कोई भी ग्रह। तो यह मकर में प्रवेश कर जाएंगे 12 जुलाई को। तत्पश्चात यह 12 जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक, 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में। तो कुछ लोग कहेंगे भी वापस में साढ़े साती लग गई। जी, जो लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वह गलत है, बिल्कुल गलत है। साढ़े साती बार बार ये तमाशा नहीं हो गया कि साढ़े साती होगी, ये तो 8.5 साल का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी के दिमाग में भी कोई विचार है वह भूल जाइए। शनि यहाँ पर भी जब आएंगे उसका भी फल अभी बताता हूँ। जब 12 जुलाई से यहाँ तक 2023 तक रहेंगे उसके बारे में भी टिप्पणी करता हूँ। अभी हम बात करते हैं शनि तृतीय स्थान में आपको 200% निजात मिल जाती है साढ़े साती से 29 अप्रैल से। हालांकि 18 फरवरी से मेरा मानना है ये साढ़े साती से निजात मिल जाती है, आप देखेंगे इसका प्रभाव निश्चित तौर से, जैसे कि बताया। पर फिर भी चलिए 29 अप्रैल से 4 जून तक की बात कर लें। यह 35 दिन सुपर डुपर राजयोग आपको झटके के साथ देने वाले शनि अचानक से आपके, कहते ना, दिमाग की जो खिड़कियां हैं, बंद दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं। देखिए,
जब व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव होता है, उसकी सोचने की शक्ति भी प्रभावित हो जाती है, बुद्धि प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर पॉजिटिविटी होगी, बुद्धि के स्थान को देखेंगे तो आप अपनी बुद्धिमानी का प्रतीक देंगे लोगों को। अपने बौद्धिक स्तर को उठाकर आप लाभान्वित होंगे, चाहे आप शेयर बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, संतान से शुभ समाचार मिलेगा और मनोरंजन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, विदेशों से फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको फ़ायदा होगा। जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, चाहे वह स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं, साधारण जन ही हैं, उन लोगों के लिए घूमने फिरने के भी मौके मिलेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति डेवलप होगी, धर्म कर्म के प्रति आस्था जागेगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे। आपका सोसाइटी में वर्चस्व भी बढ़ेगा, आपके कर्म उत्कृष्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, आप खुद भी तरक्की करेंगे, आपके जो साथ में चाहने वाले हैं, आपके रिश्ते नातेदार यार दोस्त, वह भी तरक्की करेंगे आपकी सहायता से। तो अकेले ही नहीं, आप देखिए, आप लोगों के लिए राजयोग जब बनेगा, शनि का यहाँ पर तृतीय स्थान में आना राजयोग कारक होते हैं, उपचय स्थान है, शनि यहाँ पर आ जाएं तो यह आपके पिछले 5-4 सालों से जो आपने कष्ट सहे हैं कुछ लोगों ने, उन लोगों की भरपाई कर देंगे इस स्थिति में। ये 2.5 साल आप लोगों के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों के लाभ होंगे। कुछ लोगों के कुंडली में जैसे जैसे योग होते हैं, राजयोग होते हैं, उस अनुपात में आपको लाभान्वित करते हैं। 12वें घर के ऊपर दृष्टि, आप लोगों को अगर नुकसान से त्रासदी देखनी पड़ी है कोविड के चलते, तो बहुत 80% लोग प्रभावित हुए होंगे मुझे लगता है। बिजनेस चौपट हो गए, जॉब चली गई, तो वह नुकसान को प्लग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक किस्म से आप इतना ही समझ लीजिए विपरीत राजयोग का काम करेगी ये दृष्टि। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, चैरिटेबल संस्थाओं में काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इवन अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो भी आप तरक्की करते हैं। आपका परचम लहराता है। तो शनि की तीनों दृष्टि इस तरह से लाभान्वित करेंगी 29 अप्रैल, बल्कि मैं ये कहूँ कि यह 4 जून तक आपको लाभान्वित करेंगी। चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ शनि बैठकर तृतीय स्थान में क्या करते हैं, आपका पराक्रम एकदम से बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। आप अपने आप में एक जोश का संचार सा फील होता है आपको। आप बहादुर हो जाते हो, ब्रेव हो जाते हो। आत्म बल की जो तुष्टि होगी वह अकल्पनीय होगी, उसका आप सोच भी नहीं सकते। और उसका फल आपका कार्य क्षेत्र में मिलता है आपको। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है जो लोग, टीवी, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया इत्यादि में, उनको खास लाभान्वित करते हैं। यात्राओं से फायदा होता है। आपके भाई बहन भी, छोटे भाई खासकर, तरक्की करते हैं। कुल मिलाकर राजयोग कारक रहता है ऐसा पीरियड। आपकी इच्छाएं, तीसरे घर में शनि बैठते हैं तो राजयोग कारक होने के नाते कोई भी इच्छा काफ़ी सालों से पूर्ण नहीं हुई तो पूर्ण होती है। भाग्य प्रबल रहता है कहीं तो। कुल मिलाकर 5 जून तक यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित करते रहेंगे, 4 जून तक। और उसके पश्चात देखिए दोस्तों, वक्री होने के बाद, जी हाँ दोस्तों, जब वक्री हो जाएंगे 4 जून से लेकर 12 जुलाई तक इनका रुख पीछे की तरफ हो जाएगा। तो वही फंडे हैं, थोड़ा ख्याल रखना होता है कि इसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नया बिजनेस नहीं करना, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना। बिकॉज शनि वक्री हो और आप किसी से झगड़ रहे हैं किसी कारणवश भी, तो अवॉइड करिए। उल्टे सीधे कामों में जो संलग्न हैं वो सतर्क रहें। खासकर अच्छे कर्म करिए, वक्री शनि को दिक्कत नहीं देंगे। और जब 12 जुलाई को यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो राजयोग फिर से, जी हाँ दोस्तों, अपने ही घर में होंगे, धन स्थान में होंगे। जी हाँ दोस्तों, 23 अक्टूबर तक, 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक मकर राशि में भी वक्री रहेंगे।
हाँ, खर्चा हो सकता है, बैंक बैलेंस में हल्की फुल्की कमी किसी किसी के कुंडली में अगर इस तरह के योग हैं, उनको थोड़ा सा कंजूसी से चलना चाहिए। परिवार में मतभेद ना हो, स्पीच के कारक हैं शनि, स्पीच के मालिक हैं सॉरी आपकी कुंडली में, तो अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें बस, और कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय 23 अक्टूबर तक जब तक वक्री रहेंगे सॉरी, तो शनि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि स्व राशि में होंगे, मकर राशि में फिर से। और 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक, 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक यह आप लोगों को मार्गी होकर यहाँ पर बैठकर धन का जो कहते हैं ना, आप लोगों का खर्चा हो रहा था, हो सकता है कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में तो खर्चे के योग बनते हैं, नुकसान के योग नहीं बनते, मैं इतना तो कह सकता हूँ फिर से। और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक यह आपके पास फिर से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, स्पीच से धन अर्जित करेंगे, काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं वह धन अर्जित करेंगे। तो कुल मिलाकर व्यापारिक गतिविधियां बहुत तेज हो जाएंगी 23 अक्टूबर से लेकर ये 17 जनवरी तक का पीरियड, जब मकर राशि में ही रहेंगे। एजुकेशन से संबंधित कामकाज है वह, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी बिल्ड कंसल्टेंट हैं, बिल्डर्स हैं, उनको लाभ होगा। लिगेसी से लाभ हो सकता है, और आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका मनमुटाव दूर होता है, अगर किसी का इस तरह से कोई रिलेशन खराब हुआ था पीछे 7.5 में, वह रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। तो शनि का प्रभाव दोस्तों कुल मिलाकर 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी से लेकर 12 जुलाई तक आप लोगों को ऊंचाइयां ही देगा, क्योंकि 7.5 ख़त्म हो जाएगी करीबन। इसका प्रभाव ख़त्म सा समझिए, जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाते हैं तो आप लोग एक हल्के फुल्के महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, और धन लाभ, प्रतिष्ठा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।